का मेला 26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन अखाड़ों का शाही स्नान पूरा हो चुका है, लिहाजा सभी अखाड़े धीरे धीरे वाराणसी जा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े ने भी अपने प्रस्थान से पहले एक और पट्टाभिषेक करके साध्वी सत्यप्रिया गिरी को महामंडलेश्वर बनाया है। साध्वी सत्यप्रिया को अखाड़े के धर्मगुरुओं ने चादर और फूल डालकर मंत्रोच्चार के साथ उनको ये पदवी आज सौंपी। साध्वी सत्यप्रिया गिरी साध्वी नितंबरा के शिष्य हैं। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने काशी मथुरा में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और सनातन धर्म की रक्षा की बात। निश्चित रूप से शिष्य का धर्म होता है अपनी परंपरा का आगे लेके जाना, और मेरा सौभाग्य कि मेरे पूज्य दादा गुरुदेव और मेरे गुरुदेव पूज्य दीदी माँ साध्वी नितंबरा जी दोनों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कभी अपने सुख को देखा ही नहीं, राष्ट्र सुख को ही उन्होंने अपना सदैव सुख माना है। आज पूज्य मेरे दादा गुरुदेव ने आज्ञा भी की है कि जिस परंपरा को पूज्य दीदी माँ लेके चल रहे थे राष्ट्र में, हमको भी आगे लेके चलना है। और कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी काशी दोनों हमको पुकार रहे हैं। नंदी उधर मुंह करके बैठे हुए हैं कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी, यहाँ से मुझे शिव मिलेंगे। तो वहाँ की दीवारें भी चीख के कह रही हैं कि अस्तित्व मंदिर है काशी में, और क्या हो सकता है मथुरा में, और क्या हो सकता है। लेकिन वे वजह कि हम हट करके बैठे हुए हैं, और ऐसी हटों का कोई अर्थ नहीं होता। हट वो सुंदर होती है जिसके पीछे उद्देश्य सुंदर होता है, लेकिन वे वजह हट करके हम सौहार्द को बिगाड़े, ऐसी हटें कभी भी स्वीकार नहीं की जाती। और मुझे लगता है कि अब देश जाग उठा है और सबको पता है कि वास्तविकता क्या है, इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर के, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि परम पूज्य दीदी माँ कहते हैं कि जब तक बच्चा दूध रोवे ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। आज हमारे बीच में हमारी दीदी नितंबरा, जिनको पूरा विश्व जानता है, उनके शिष्य सत्यप्रिया गिरी जी को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। और हमारे पंच परमेश्वर को पूर्ण विश्वास है, हमारी महामंडलेश्वर सनातन संस्कृति का पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार करेगी। और अभी 2 दिन के भीतर हम लोग सब वाराणसी चले जाएंगे, और जो अगला हमारा कदम होगा नासिक के लिए होगा। नासिक का महाकुंभ आ रहा है, फिर उसके पश्चात उज्जैन का महाकुंभ आएगा, और 6 साल में हमारा प्रयागराज का महाकुंभ अर्धकुंभ आएगा। उस समय आप सबसे हमारी मुलाकात होगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साधु।